Everyone, welcome to Nursing Quiz family. So today I am discuss about respiratory disorder. मैंने आज 20 क्वेश्चन लेकर आया रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से। ये दो पार्ट में भाग होगा। 10 क्वेश्चन आज का टॉपिक में, 10 क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक में। सो इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गो। दिस इज द क्वेश्चन। नॉर्मल PaCO2 level in arterial blood is option A 20 to 30 mmHg, option B 30 to 40 mmHg, option C 35 to 45 mmHg, and final option is D 45 to 55 mmHg. The correct answer is option C. ऑप्शन सी 35 to 45 mmHg। यहाँ पे बोला नॉर्मल PaCO2 लेवल इन आर्टियल ब्लड, मतलब आर्टियल ब्लड में अगर कोई पेशेंट को ABG टेस्ट किया है, मतलब आर्टियल ब्लड गैस तो वहाँ पे PaCO2 लेवल कितना आएगा? 20 to 30 ये नहीं है, 30 to 40 ये भी नहीं है, 45 to 55 ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है CO2 को का जो नॉर्मल वैल्यू है 35 to 45। ओके, अगर आपको O2 का नॉर्मल वैल्यू पूछा PaO2, ओके, PaO2 का नॉर्मल वैल्यू पूछा तो 80 to 100 ऐसा कहा जाता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है CO2 बोला, करेक्ट आंसर इज 35 to 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी इन न्यूबॉर्न लीड्स टू ऑप्शन ए ब्रोंकियोलिटिस, ऑप्शन बी न्यूमोनिया, option C respiratory distress syndrome, and final option is D pneumothorax. The correct answer is option C respiratory distress syndrome is the correct answer। यहाँ पे बोला सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी इन न्यूबॉर्न बेबी का जो लीड्स करता है सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी, ये क्या है? ब्रोंकियोलिटिस ये नहीं है, न्यूमोनिया भी नहीं है, न्यूमोथोरक्स भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एटिलेक्टेसिस इज ऑप्शन ए ट्यूमर, ऑप्शन बी म्यूकस प्लग, ऑप्शन सी इन्फेक्शन, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी pleural effusion। The correct answer is option B mucus plug is the correct answer। यहाँ पे बोला the most common cause of एटिलेक्टेसिस, मतलब एटिलेक्टेसिस का जो कॉमन कॉज है वो क्या है? एटिलेक्टेसिस का कॉमन कॉज ट्यूमर है, नहीं है, इन्फेक्शन भी नहीं है, प्लूरल इफ्यूजन भी नहीं है, मतलब इन्फेक्शन के बारे में एटिलेक्टोसिस नहीं होगा, प्लूरल इफ्यूजन के बारे में भी नहीं होगा, ट्यूमर पर नहीं होगा ही नहीं। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी म्यूकस प्लग इज़ द करेक्ट आंसर। म्यूकस प्लग इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। पार्स्ड लीफ breathing is beneficially in option A asthma, option B pneumonia, option C pulmonary edema। The correct answer is option C emphysema is the correct answer। यहाँ पे बोला पार्स लीप ब्रीथिंग इज बेनिफिशियली इन, मतलब पार्स लीप जो ब्रीथिंग होता है वो बेनिफिशियल किसका है? एस्थमा के बारे में नहीं है, न्यूमोनिया के बारे में ये भी नहीं है, पाल्मोनरी एडिमा भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इम्फाइसेमा इज द करेक्ट आंसर। इम्फाइसेमा इज द करेक्ट आंसर। इम्फाइसेमा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हॉलमार्क सिम्टम ऑफ क्रोनिक ब्रोंकिटिस इज ऑप्शन ए डिस्पेनिया, ऑप्शन बी व्हीजिंग, ऑप्शन सी प्रोडक्टिव कफ, and final option is D hemoptysis। The correct answer is option C प्रोडक्टिव कफ इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला द हॉलमार्क सिम्टम, मतलब मेन सिम्टम क्या है?
क्रोनिक ब्रोंकिटिस का जो मेन सिम्टम है वो क्या है? द हॉलमार्क सिम्टम ऑफ क्रोनिक ब्रोंकिटिस, डिस्पेनिया ये नहीं है, हुइजिंग भी नहीं है, हिमोपाइसिस भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोडक्टिव काफ इज द करेक्ट आंसर, प्रोडक्टिव काफ। द बेस्ट पोजिशन फॉर ए पेशेंट विथ डिस्पेनिया इज ऑप्शन ए सुपाइन पोजिशन, ऑप्शन बी प्रॉन पोजिशन, ऑप्शन सी फॉलार्स पोजिशन, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी ट्रेंडेलेनबर्ग पोजिशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फॉलार्स पोजिशन। फॉलार्स पोजिशन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला द बेस्ट पोजिशन फॉर ए पेशेंट विद डिस्पेनिया, मतलब कोई पेशेंट को डिस्पेनिया होगा तो उस टाइम पेशेंट को का बेस्ट पोजीशन क्या है, मतलब पेशेंट को उस टाइम कौन सा पोजीशन में बिठाना है। सो व्हाट इज द मीन्स बाय डिस्पेनिया? डिस्पेनिया मीन्स डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, इट्स कॉल्ड डिस्पेनिया। सो यहाँ पे बोला डिस्पेनिया टाइम पे बेस्ट पोजीशन क्या है? सुपाइन पोजीशन नहीं है, प्रॉन पोजीशन भी नहीं है, प्रॉन पोजीशन तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। ट्रेंडेलेनबर्ग भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फॉलार्स पोजीशन इज द करेक्ट आंसर। डिस्पेनिया का टाइम पे बेस्ट पोजीशन है फॉलार्स पोजीशन। व्हिच लंग्स इज मोर कॉमनली अफेक्टेड बाय एस्पिरेशन न्यूमोनिया? ऑप्शन ए लेफ्ट लंग, ऑप्शन बी राइट लंग, ऑप्शन सी बोथ इक्वली, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी लोअर लोब्स ओनली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट लंग्स इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला व्हिच लंग्स इज मोर कॉमनली अफेक्टेड एस्पिरेशन न्यूमोनिया, मतलब अगर कोई पेशेंट को एस्पिरेशन न्यूमोनिया हुआ तो उस टाइम कौन सा लंग्स ज़्यादा अफेक्टेड होता है? कौन सा लंग्स ज़्यादा अफेक्टेड होता है? लेफ्ट लंग्स होता है? नहीं है। दोनों ही होता है? नहीं है, मतलब दोनों सेम होता है? ये भी नहीं है। लोअर लॉब भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर राइट लंग्स इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा जो लंग्स इफेक्टेड होता है वो राइट लंग्स होता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज राइट लंग्स। एस्पिरेशन न्यूमोनिया के टाइम पे राइट लंग्स कॉमनली इफेक्टेड होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद हो रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। WBHRB CHO एग्जाम RRB स्टाफ नर्स के लिए ये नर्सिंग क्विज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्लीज़ कमेंट मी। सो दिस इज द क्वेश्चन, क्लविंग इज मोस्ट कॉमनली सीन इन ऑप्शन ए एस्थमा, ऑप्शन बी COPD, ऑप्शन सी ब्रोंकिएटिस, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी एक्यूट ब्रोंकिटिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ब्रोंकिएस्टेसिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला क्लविंग इज मोस्ट कॉमनली सीन इन, मतलब क्लविंग के टाइम पे मोस्ट कॉमनली क्या सीन होता है? एस्थमा नहीं है, COPD ये भी नहीं है, एक्यूट ब्रोंकिटिस ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रोंकिएस्टेसिस इज द करेक्ट आंसर। ब्रोंकिएक्टेसिस इज द करेक्ट आंसर। So the correct answer is option C. Next question, the most common sign of pleural effusion is option A wheezing, option B hyper response, option C stony dullness, and final option is D crepitation. The correct answer is option C, स्टोनी डालनेस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला मोस्ट कॉमन साइन क्या है प्लूरल इफ्यूजन का, मतलब प्लूरल इफ्यूजन का टाइम पे मोस्ट कॉमन साइन क्या है? हुइजिंग नहीं है, हाइपर रिस्पॉन्स ये भी नहीं है, क्रिपिटेशन ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है स्टोनी डालनेस इज द करेक्ट आंसर। स्टोनी डालनेस इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज स्टोनी डालनेस। फोकस ऑन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, which breath sound is heard in consolidation? Option A vesicular, option B bronchial, option C absent, and final option is D diminished. The correct answer is option B bronchial is the correct answer।
यहाँ पे बोला व्हिच ब्रीथ साउंड इज हियर्ड इन कॉन्सिलिडेशन, मतलब कौन सा ब्रीथ साउंड कॉन्सिलिडेशन के लिए सुना जाता है। वेसिकुलर नहीं है, एब्सेंट भी नहीं है, डिलिमिशन भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ब्रोंकियल, ब्रोंकियल इज़ द करेक्ट आंसर, ब्रोंकियल इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगर आप लोगों को WBHRB, CHO, RRB स्टाफ नर्स, नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को तैयारी कर रहा है, सो यू कैन कम एंड ज्वाइन विथ मी नर्सिंग क्विज़। नर्सिंग क्विज़ फैमिली को आप लोग ज्वाइन हो जाओ। आप लोगों का जितना भी डाउट है वो क्लियर करने के लिए लाइव सेशन भी चालू किया मैंने। अगर आप लोगों को कुछ टॉपिक चाहिए यू कैन सजेस्ट मी, आई विल टू दिस टॉपिक। ओके, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।